पुनः एक बार हिंदी व्याकरण में अर्थालंकार को देखते हैं कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। जहाँ काव्य में अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में शब्दों के कारण होता था, लेकिन अर्थालंकार में क्या है, अर्थ के कारण अर्थगत चमत्कार जहाँ होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, तो यहाँ पे देख रहे हैं कमल जो है, चरण किस तरह से है, कमल के समान है। चरण की तुलना किससे की गई है, कमल के समान की गई है। अर्थात यहाँ पे अर्थगत चमत्कार हो रहा है, इस कारण से यहाँ अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार के कुछ प्रमुख भेद हैं जिनको हम लोग क्रमशः अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो सादृश्य होता है, समानता होता है या तुल्यता होता है। कहने का मतलब है उपमा अलंकार को हम सादृश्य या समानता या तुल्यता के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए। जहाँ उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कुछ अंग हैं, वो 4 हैं। क्या हैं? 4 हैं। उपमेय है, उपमान है, समान धर्म है या साधारण धर्म उसी को कहते हैं, और वाचक शब्द है। तो इन सबको चारों अंगों को हम समझ लेते हैं, जिससे इस अलंकार को समझने में हमें और आसानी होगी। सबसे पहले उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाती है। क्या? जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। ठीक ना। समान धर्म या साधारण धर्म जो होता है, उपमेय और उपमान इन दोनों के बीच में जो समानता रखने वाले धर्म होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? साधारण धर्म या समान धर्म कहते हैं। और इनके बीच में समानता प्रदर्शित करने के लिए, उपमेय और उपमान में समानता प्रदर्शित करने के लिए सादृश्यवाचक शब्द जो होता है उसी को वाचक शब्द कहते हैं। इन सब को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ पर मुख देख रहे हैं आप, उपमेय है, मयंक जो है वो उपमान है, मंजू और मनोहर जो है वो साधारण धर्म है, और सम जो है शब्द वो क्या है? वाचक शब्द है। ठीक ना। इस तरह से हम उपमा अलंकार के जब चारों अंगों को समझ जाएंगे तो उससे हमें उपमा अलंकार को चिन्हित करने में आसानी होगी। तो उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमा दी जाए। समान धर्म या साधारण धर्म क्या होता है? इन दोनों उपमेय और उपमान में जो दोनों में समानता रखने वाले होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? समान या साधारण धर्म कहते हैं। और इनके बीच में वाचक शब्द एक होगा, सादृश्य शब्द होगा, समानता प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होगा। जैसे यहाँ पे सम है तो ये वाचक शब्द है। इन सबको चारों अंगों को अगर हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो उपमा अलंकार को समझने में आसानी होती है। उपमा अलंकार के प्रायः 4 भेद किए जाते हैं। पूर्णोपमा है, लुप्तोपमा है, रसनोपमा है और मालोपमा है, जिसका अध्ययन हम लोग फिर कभी आगे करेंगे। फिलहाल अभी उपमा अलंकार के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे हिंदी संबंधी या और भी विषयों से संबंधित समय समय पर जो भी ज्ञानवर्धक वीडियोस बनते रहेंगे वो आपको निरंतर मिलती रहें। धन्यवाद।